आज नव्या की वजह से मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि नव्या की तबीयत ही सही नहीं है और इसके पापा बाहर गए हुए हैं किसी काम से, ऑफिस के काम से। और आप लोग देखो इसको कैसे कैसे कर रही है। हाँ हाँ, अच्छा पापा को मिस कर रहे हो, देखो आप लोग। तो अभी 8 महीने की होने वाली है 27 को। पर दोस्तों ये अभी ना मतलब घुड़क घुड़क के चलती नहीं है और खुद से बैठती नहीं है, बस ऐसे घोड़ा बन के और थोड़ा थोड़ा खेलती है। तो आप लोग बताओ कि ये 8 मंथ का माइलस्टोन्स ऐसा ही होता है या फिर ये थोड़ा लेट चल रही है। और आप लोग इसकी शैतानियाँ देखो, इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे बालों से ही खेलना है। नव्यो इधर देखो, नव्यो ये देखो, छोटा बाला हो आप। तो फाइनली नव्या सोकर उठ चुकी है और उठने के बाद सिर्फ और सिर्फ बदमाशी कर रही है, मेरे को परेशान करके रख दिए। ना सोने देती है, ना खाने देती है, ना कुछ करने देती है। इसको मन करता है कि सिर्फ पूरे दिन मम्मी के गोद में बैठे रहे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पूरा पापा। आज मेरे हस्बैंड नहीं, इस वजह से मैं ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ गाइज़। अकेले अकेले बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होती है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। एटलीस्ट मेरे हस्बैंड जब शाम में आते हैं तो मुझे ये उम्मीद तो रहता है ना कि वो आएंगे तो इसको लेंगे, बट आज वो आएंगे नहीं, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस आफत को अकेले कैसे टैकल करूँगी। अब मुझे समझ आता है कि बच्चे होने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेवारियाँ हो जाती है। पहले मुझे ये सब चीज़ समझ ही नहीं आता था। पहले 1-2 महीने तो जब मैं अपने मायके में थी तो ये कैसे कैसे बड़ी होती गई समझ ही नहीं आया। पर जब अब मैं अकेले इसको लेके रहती हूँ तो एक एक दिन इतनी मुश्किल से गुजरती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। हर एक दिन मेरे लिए चुनौती होता है। हालांकि धीरे धीरे आदत हो जाएगी मुझे भी, पर समझ नहीं आता है। कभी नव्या को बॉटल से खेलना है, तो कभी इसको किसी टॉयज से खेलना है, तो कभी किसी चीज़ से खेलना है। और आप विश्वास नहीं करोगे, 2 मिनट अगर मैं इसके पास से हटती हूँ ना तो ये तुरंत उठ जाती है। अब मुझे समझ नहीं आता है मैं काम करूँ या इसको खिलाऊँ या खुद का ख्याल रखूँ। एक माँ बनने के बाद इंसान सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के पीछे ही रह जाता है, ये मुझे समझ आया है। और अब मैं क्या बताऊँ। गुड इवनिंग फैमिली। तो नव्या सोकर उठ चुकी है और नव्या बहुत शांत है, क्योंकि नव्या बहुत बोर हो गई है। आज कोई है ही नहीं घर पे, हमारे पड़ोसी भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। बच्चा घर में रह रह के बिल्कुल परेशान हो, इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो इसने पता नहीं क्यों, या ये भी समझ रही है कि पापा नहीं है, खाना भी नहीं खाई है सही से और दूध भी इसने सही से नहीं पिया है। नव्यू बेटू, पापा को मिस कर रहे हो क्या? नव्यू पापा को मिस कर रहे हो? देखो इसकी शरारत देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो बदमाशी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? बोर हो के ऐसे कर रहे हो क्या? बोर हो के ऐसे कर रहे हो? तो अब शाम में हम नव्या का डेली मसाज करते हैं बेबी मसाज ऑयल से। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किससे करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि डाबर ऑयल से मसाज करने से बच्चे जल्दी मोटे होते हैं। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से पैर में ऑयल लगा के इसको पैर को मसाज करती हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह से बच्चों को तेल लगाओगे तो बच्चे का पैर भी थोड़ा मोटा होता है और स्ट्रांग होता है और बच्चे जल्दी चलते हैं। और या फिर अगर बच्चों को आप इस तरह से पैर करके तेल लगाओगे तो बच्चे जल्दी स्ट्रांग बनते हैं और इनको वॉकर पे जब आप दोगे तो ये स्ट्रेट होकर चलेंगे। इस तरह से हाथ पे मसाज करते हैं, लेकिन ये कभी भी हाथ पे करने देती नहीं है। आप लोग देख सकते हो ये हमेशा हाथ हटा लेती है। फिर मैं इसके हाथों पे इस तरह से मसाज करती हूँ और दिन में इसको 3 बार मसाज करती हूँ। जब ये छोटी थी तो ज़्यादा कर पाती थी, लेकिन अभी मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा कर पाऊँ नव्या को मसाज। और आप लोग देख सकते हो इस तरह से करने से थोड़ा नाक भी बच्चों का शेप में आता है, लेकिन ये करने नहीं देती है। पहले ये सारा चीज़ करने देती थी, अब सब कुछ बंद करवा दिए। फिर हाथ को ऐसे पकड़ के आप ये ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा को थोड़ा सा जो सोकर उठते हैं ना तो थोड़ा पैर हाथ जो होता है ना वो स्ट्रेट हो जाता है, तो फिर उनको अच्छा फील होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को हाथ पकड़ के यूँ एक इधर से एक इधर से ऐसे कर सकते हो। जब भी आप इसका मसाज करो पीछे देखो, ये करने नहीं देती क्योंकि ये अपने भैया को देख रही है। तो इस तरीके से आप पीछे मसाज कर सकते हो। आप जितना ऐसे ऐसे करोगे, ज़ोर हाथ से नहीं करना है, नर्म से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप जितना ज़ोर से करोगे मसाज उसको बहुत ज़ोर से करो ताकि उससे दर्द हो। देखिए किस तरह से मसाज किया जाता है। नव्या अपने भैया के सर पे मसाज कर रही है।
ये देखो, जब भी ये टिंकू भैया को देखती है तभी भी मसाज करते रहती है। टिंकू कैसा लगता है नव्या का मसाज? अच्छा।